गुड आफ्टरनून या राधा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ ओनर्स। आपको अगर याद होगा तो आवाज आ रही है, सभी को क्लियर है? लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड विथ अ न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या देखा था हमने? ओनर। ओनर मतलब क्या होता है? देखो आप सबके सामने जवाब है। ओनर मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने धंधे में पैसा लगाया है विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के माध्यम से या प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से जो धंधे में पैसा लगाता है, हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ओनर। हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ओनर। अब उसके बाद हमने क्या देखा था? ओनर का नाम अगर हम देखें, एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन एज पर अकाउंटेंसी, जबकि लीगली वो दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकते। तो क्या होता है, हम हमारी बुक्स में उससे हमने कंक्लूजन निकाला था कि हम खुद के साथ लीगली ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकते, तो हम हमारी बुक्स में हमारा अकाउंट नहीं लिख सकते लीगली। बट अकाउंट ने तो बोला है कि वो दोनों अलग अलग व्यक्ति है। एज पर अकाउंट कोई भेदभाव नहीं है, सारे पर्सन सारे व्यक्ति हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है। हर ओनर हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है, चाहे लेट इट बी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। बट लॉ में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप आर नॉट सेपरेट पर्सन, उनको सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो हमने क्या किया, एक काम कर, लीगली वी आर नॉट अलाउड टू राइट आर नेम इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने क्या किया, हमने खुद के दो नाम रख लिए, खुद के यानी ओनर के दो नाम रख लिए। ओनर को दो नाम दे दिए, एक दे दिए कैपिटल, एक दे दिए ड्राइंग्स। ये दो अलग अलग अकाउंट वापरने का एक कारण ये भी था ताकि हमको उसके लाए हुए पैसों का यानी कितना उसने फंड्स लाया उसका इन्फॉर्मेशन अलग मिले, कितना फंड्स वो लेके गया उसका इन्फॉर्मेशन अलग मिले। तो इफ यू रिमेंबर कैपिटल अकाउंट का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? तुषार तुषार बेटा माइक बंद करके बताओ उनको कि चार्जिंग पे नहीं देख सकते वगैरह, ठीक है? तो ओनर के दो नाम दे दिए हमने। दो नाम क्या क्या दे दिए? एक दे दिया कैपिटल, एक दे दिया ड्राइंग। कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगेन इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। ड्राइंग्स का मतलब भी क्या होता है? अगेन दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। बट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ड्राइंग? Capital account is the representing account of owner is used when cash or kind is withdrawn. Sorry, my mistake. Capital is the representing account of the owner is used when cash or kind is introduced. ये use कब करेंगे? जब हम cash or kind introduce करते हैं. Whereas drawing is the representing account of owner again, but it is used when cash or kind is withdrawn. लाया तो कैपिटल, ले गया तो विड्रॉन किया तो ड्राइंग्स। काइंड का मतलब मैंने आपको बताया था, इन अदर टर्म यू कैन से इट एज मनी वर्थ। जरूरी नहीं है हर वक्त ओनर पैसा बिजनेस में कैश के फॉर्म में ही लाए। ही कैन इंट्रोड्यूस फर्नीचर, ही कैन इंट्रोड्यूस गुड्स, ही कैन इंट्रोड्यूस एनी अदर सर्विसेज इफ यू आर इनटू इट। तो वो सारी चीजें भी वो ओनर बिजनेस में ला सकता है। क्लियर है क्या? इसके कुछ ट्रांजैक्शन हमने कल देखे थे जो आपने देखे सराहे। आज आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा यही कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने, अगर आपको याद होगा तो वी हैव द डिस्कशन ऑन इंट्रोड्यूस्ड, अगर लाया तो क्या। आज हम डिस्कशन करेंगे अगर उसने लेकर गया तो क्या। कल तक हमने देखा कि अगर ओनर पैसा लाता है, फर्नीचर लाता है, गुड्स लाता है तो हम क्या करते हैं। आज हम देखेंगे कि ओनर यदि ले जाता है तो वो क्या करेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते, ये था कल का रिवीजन। जो लेट आए डोंट वरी, आपने कुछ मिस नहीं किया। वी आर अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है? Just give me a minute. हम्म पांचवें ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा ट्रांजैक्शन है कैश ₹20,000 टेकन बाय अमन फॉर पर्सनल यूज। सेम सेम बुक कंटिन्यू कर रहे हैं हम। एक मिनट, कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं, उनको मैं मीटिंग में ऐड कर लूँ। कुछ मेरे भाई बंधुओं जो लेट आ रहे हैं, ज़रा सुन लो बेटा। हम क्लास मैं चालू कर देता हूँ 11 बजे, बट ठीक है आज थोड़ा और जल्दी शुरू हो गया है। 11:15 तक के मैं पढ़ाना शुरू कर चुका रहूँगा। तो 11:15 के पहले आप सभी लोग मीटिंग में ऐड हो जाए, आपके लिए फ़ायदा है। और एक चीज़ किया करो, जस्ट सिंपली अगर आपका प्रियांक सर का क्लास खत्म हो जाता है, जस्ट मेरे मीटिंग में ऐड होके बैठ जाया करो ताकि आपका अटेंडेंस लग जाए। आप नाश्ता वगैरह करने जाते होंगे सर की क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं, सब करो, बट एक बार मीटिंग में ज्वाइन हो जाया करो। जैसे ही आप वापस आते हो आप फिर देखना चालू कर दो। अदरवाइज क्या होता है, मुझे जब आपको ऐड करना रहता है अननेसेसरी क्लास डिस्टर्ब होता है। क्लियर है? जो भी रीज़न से आप लेट आ रहे हो ध्यान रखना, मैं 11:15 के बाद कल से किसी को भी ऐड नहीं करूँगा मेरे सेशन में।
अननेसेसरी मैं बाकियों को उस सब चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे भी डिस्टर्ब होता है, उनको भी। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है? कुछ नहीं, एक मीटिंग क्लिक करके छोड़ देना वैसे। चला आ जाओ रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5। आज हमारा नया ट्रांजैक्शन है, पहला पहला ट्रांजैक्शन है जो लेट आया, डोंट वरी, मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया इसके पहले, जो हमने लास्ट क्लास में ओनर से रिलेटेड पढ़ा था, हमने इंट्रोड्यूस पढ़ा था। आज हम विड्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर ओनर पैसा ले जाए तो क्या, जैसे आप देख रहे हो पहला ट्रांजैक्शन है। हम कौन थे, अगर आपको याद होगा तो हम कौन थे? वी आर लुकिंग द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमन। हम किसके बुक्स में एंट्री देख रहे हैं? अमन, या अमन के बिजनेस के बुक्स में एंट्री देख रहे हैं? एक बार बोल दो। एंट्री हम अमन के बुक्स में नहीं देखते, एंट्री हम किसके बुक्स में देखते हैं? अमन्स बिजनेस। एंट्री हम किसके बुक्स में देखते हैं? अमन, अमन्स बिजनेस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ही हैड इंट्रोड्यूस्ड, नहीं सॉरी इंट्रोड्यूस नहीं है, पांचवा ट्रांजैक्शन। कैश रुपीज 20,000 इज टेकन बाय अमन फॉर पर्सनल यूज। 20,000 रुपए का कैश अमन ने पर्सनल यूज के लिए ले गया। एनीबडी हेल्प मी विद दैट? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? बोलो फटाफट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? आई एम वेटिंग, राइट योर आंसर्स इन द चैट कॉलम। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक जवाब मेरे को मिला है कैश, ड्राइंग्स, और बोलो, और बोलो। एक जवाब मिला है अमन, हाँ और बोलो, और बोलो। कैश, ड्राइंग, कैश, कैपिटल, कैपिटल एक जवाब और नया मिल गया, कैपिटल। ठीक है, लिख लेते हम, लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग से कैश ड्राइंग, कैश ड्राइंग लिख लिया, लिख लिया, सब लिख लिया जो आप लिखा। हाँ, कैश ड्राइंग लिख लिया, कैश ड्राइंग लिख लिया। इन इन चार के अलावा किसी को कोई लगता है तो बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं, ये चार के अलावा कोई और नया अकाउंट किसी को लगता है तो एक बार बता दो। चलो आगे बढ़ते हुए क्लास, सबसे पहले कैश कौन सा अकाउंट है? नाउ क्लासिफाई द कैटेगरी ऑफ अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, अमन, पर्सनल, ड्राइंग्स। ड्राइंग इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ अमन, राइट? तो हाँ परफेक्ट। पर्सनल, कैपिटल, अगेन रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ अमन है, पर्सनल, ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, हम हमारे बुक्स में कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? बोलो फटाफट बोलो, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन से अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे? बोलो, हाँ कम ऑन हरी अप। एक तो सबसे पहले हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, तो अमन अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। और बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैपिटल। अच्छा, कैपिटल क्यों एलिमिनेट होगा? कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कैपिटल क्यों? क्योंकि पैसा लाया नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं किया, पैसा विड्रॉ किया है। इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल, विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स। वापस बोलो, क्या बोला मैंने? इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल, विड्रॉ किया तो ड्राइंग। यहाँ पे पैसा लाया कि लेके गया? लेके गया है। बेसिकली हेड विड्रॉन द मनी, विड्रॉन मनी, विड्रॉन किया है तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? यहाँ पे विड्रॉ किया है तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम? ड्राइंग्स। तो बचे दो अकाउंट है, एक बचा है ड्राइंग, एक बचा है कैश। दो अकाउंट बचे हमारे पास, एक ड्राइंग्स है, दूसरा कैश है। ड्राइंग्स मतलब ओनर, ओनर मतलब ओनर क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर या गिवर? ओनर क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। हेल्प मी विद दैट। ओनर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। ओनर बन गया यहाँ पे रिसीवर ऑफ उधारी। ओनर क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी। और रिसीवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे हम? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। रिसीवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? बोलो, रिसीवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन। ड्राइंग्स, हाँ रिसीवर, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। बेसिकली ओनर, रिसीवर ऑफ उधारी, एंड रिसीवर ऑफ उधारी को हम इज्जत दे देंगे फर्स्ट लाइन में। कहाँ इज्जत दे देंगे? फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है आपका? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यानी बेसिकली ओनर यानी अमन रिसीवर है, बट अमन का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए उसकी जगह हमने कौन सा अकाउंट यूज किया है? ड्राइंग्स अकाउंट, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। और कैश रियल अकाउंट, कैश आया या गया? कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कैश आया या गया? गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाना है इसने? 20,000। गया, 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 ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है क्या? ओनर रिसीवर, जेब से पैसा गया, सिंपल। आगे बढ़ते। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। चलने दो। आपको लग रहा होगा सर आप ये सब क्यों सिखा रहे हो, ये तो हमको आता है। आता तो बहुत कुछ है बेटा, लॉजिक।
एक बिल्डअप बना रहा हूँ मैं, आगे कुछ समझाना है उसके लिए, ध्यान दो ध्यान दो। जिसको भी लगता है हमें आता है हम जा सकते नहीं, ऐसा नहीं। कंट्रोल 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 योर इमोशंस, इंपॉर्टेंट है, बढ़ो आगे। जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहाँ इंस्टीट्यूट सवाल पूछना चालू करता है, याद रखना, ठीक है। गुड्स रुपीज 12,000 टेकन बाय अमन फॉर पर्सनल यूज, 12,000 के गुड्स अमन ने पर्सनल यूज के लिए ले गए। एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गुड्स। यहाँ पे भी उसने क्या कैश ले गया कि गुड्स ले गया? गुड्स। चलो आ जाओ, शुरू करो, आप बोलो, रेडी स्टेडी गो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बोलो फटाफट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? अमन ने बिजनेस से पैसा नहीं लेके गया, अभी क्या लेके चला गया? गुड्स लेके चला गया। चलो जवाब आना शुरू हुआ। चलो गुड गुड, एक जवाब मिला है अमन। ड्राइंग्स उसका सर रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट, हाँ, और एक जवाब मिला है गुड्स परचेज, ड्राइंग गुड्स अमन ड्राइंग, ड्राइंग परचेज गुड्स अमन, ड्राइंग गुड्स ड्राइंग अमन, ड्राइंग परचेज गुड्स, ड्राइंग परचेज अमन। आई थिंक शायद मैंने सारे अकाउंट लिख दिए जो आप लोगों को लग रहे हैं कि जो हो सकते थे। कुछ छूट गया है क्या? हाँ 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 सर, एक छूट गया, क्या? और कोई अकाउंट जिसको जितने लगते हैं सब अकाउंट सबने फेंक के मारे? ठीक है, चलो आ जाओ। अब बोलो अमन कौन सा अकाउंट है? थोड़ा फास्ट बोलो, फटाफट फटाफट। अमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ड्राइंग्स अगेन रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, पर्सनल। गुड्स 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 कौन सा अकाउंट है? गुड्स गुड्स रियल। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? परचेजेस कौन सा अकाउंट है? बोलो परचेजेस। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? परचेजेस रियल 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 बोल रहे बेटा, परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, बट जब सिर्फ खरीदा तब नॉमिनल का रूल लगेगा, अदरवाइज बाकी सब जगह काय का रूल लगेगा? रियल। तो मैं लिख ऐसे ही रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, सर है रियल मानते नॉमिनल, जब खरीदा तब हम नॉमिनल का रूल लगाते, उसके अलावा बाकी सब जगह कौन सा रूल लगता है? रियल का। सिर्फ खरीदा जो कृष्णा और हुंडई वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, जब खरीदा तब हम रूल लगाएंगे नॉमिनल का, अदरवाइज उसके अलावा बाकी सब जगह पे काय का रूल लग जाएगा आपका? उसके अलावा बाकी सब जगह रूल लग जाएगा रियल का। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कैश रियल 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 रियल, कैश रियल, खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? अमन। अमन, चलो अमन तो एलिमिनेट हो जाएगा सर, हम हमारी बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते। और एक कैश, क्योंकि सर ओनर के साथ तुरंत के तुरंत सेटलमेंट होता नहीं है। और एक दबी दबी आवाज में मुझे एक जवाब मिल रहा है, देखो सुनो, ड्राइंग्स तो पक्का रहेगा क्योंकि अमन का नाम यानी जिसने ले गया उसका नाम तो रखना पड़ेगा। आपको नहीं लगता गुड्स और परचेजेस ये दो अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है? ध्यान दो मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो। गुड्स और परचेजेस ये दो अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है? सर सेम 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 अकाउंट के दो अलग अलग नाम है ना। गुड्स और परचेजेस ये दो अलग अलग अकाउंट है क्या? नहीं, सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है। तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करना ज्यादा वाजिब लग रहा? गुड्स या परचेजेस? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करना ज्यादा वाजिब लग रहा? गुड्स या परचेजेस? गुड्स। दिव्या का कहना है गुड्स, कीर्ति का कहना है गुड, कोमल का कहना है गुड्स, उत्कर्ष गुड्स, कुनिका गुड्स, ऋतुजा गुड्स। और कौन बच गया? प्रथमेश, आप शांत हो, संकेत आज है नहीं क्लास में दिख रहा है, तानिया, शामली, स्नेहल गुड्स। चलो गुड्स, ठीक है। बेसिकली कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करने के लिए बोल रहे हो आप? गुड्स। अब मैं पूछ रहा हूँ वाई, यानी आपका बोलना है सब परचेजेस रखो, गुड्स एलिमिनेट करो, बट हमने खरीदा है क्या? हमने खरीदा नहीं है, ना 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 ना, खरीदा थोड़ी है, खरीदा थोड़ी है। Why you are eliminating goods and not purchases? Why you are eliminating goods and not purchases? मेरे को एक चीज बताओ,
परचेज का मतलब खरीदना है क्या? लास्ट क्लास में भी बताया था, उसके पहले भी बता रहा हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं कि परचेज का मतलब खरीदना है क्या? डू परचेज मीन खरीदना? यस और नो? नो नो नहीं। वाई? क्योंकि परचेज मतलब खरीदना नहीं है ना। परचेज मतलब इट इज नॉट खरीदना, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। और एक बार आपने गुड्स को नाम दे दिया परचेज, तो उसके बाद आप वापस गुड्स यूज करोगे क्या? उसके बाद आप वापस गुड्स यूज करोगे क्या? कईयों के दिल में आ सकता है सर एक अकाउंट और पॉसिबल है जो आपने नहीं लिखा, सेल। सेल भी है, रियल मानते नॉमिनल, यहाँ रियल का रूल लगाओ ना, चलता ना? नहीं, सेल नहीं यूज कर सकते। वी कैन नॉट यूज सेल अकाउंट। किसी को अगर लगता है कि सर ले गया तो सेल, लाया तो परचेज। एक बात समझो, परचेज और सेल में एक छोटा सा डिफरेंस है, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। परचेज और सेल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यहां लिखता हूं परचेज और सेल। परचेज जो है ये हमेशा कॉस्ट पे रहता है। परचेज जो रहता है वो हमेशा काय पे रहता है? कॉस्ट। वह सेल जो रहता है ना, वो कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट पे रहता है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। परचेजेस हमेशा कॉस्ट पे रहेगा, ये एक इसका अनसेड रूल है। और सेल हमेशा काय पे रहेगा? कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। वाई सेड प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस? फायदा हुआ तो ऐड हो जाती वैल्यू, लेस लॉस हुआ तो वैल्यू लेस हो जाती। तो हम खुद से प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? कैन वी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम आवर सेल्फ? हम खुद से प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? हम खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। वी कैन नॉट अर्न बाय आवर सेल्फ। हम खुद से कमा सकते हैं क्या? नहीं। दैट्स द रीजन हम सेल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेल जो रहेगा वो कॉस्ट पे रहता है कि कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट पे रहता है? कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट पे रहता है, ठीक है। कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट पे रहता है, इसलिए हम सेल को इज्जत नहीं देंगे, इसलिए हम सेल को इज्जत नहीं देंगे। कोमल बेटा, मैंने आपका जो प्राइवेट चैट में मैसेज भेजा है उसका उसको मैंने पढ़ लिया है। बट प्लीज पार्डन में दिस टाइम मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी उसको आपको उस टर्म का मतलब ही नहीं पता। ऐसा मुझे लगता है, आपको लगता होगा उस टर्म का मतलब पता है, बट ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ डिस्कशन बाकी है। पहले वो टर्म का मतलब हम समझेंगे फाइनल अकाउंट में, तो आपको समझ जाएगा कि उसका जवाब क्या है। अभी छोड़ दो उसको, अभी डाउट छोड़ दो। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं सर मेरे को इसका जवाब चाहिए, तो जस्ट राइट दैट डाउट इन योर इंडेक्स, जो हम कॉपी का इंडेक्स बना रहे हैं वहां लिख देना, और उसके साथ में लिख देना आस्क दिस क्वेश्चन विद फाइनल अकाउंट, ऐसा लिख देना। ठीक है कोमल, समझा बेटा आपको क्या बोला मैंने? मैं नहीं छेड़ना चाहता उसको अभी, वो बहुत अलग डिस्कशन में हम घुस जाएंगे। अभी फाइनल अकाउंट के बाद में उस पर डिस्कशन कर सकता, अभी नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, सेल सेल क्या बोला मैंने? सेल सेल यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कॉस्ट पे नहीं रहता और हम खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आप सेल यूज कर रहे हो मतलब आपने खुद से प्रॉफिट कमाया है। टेक्निकली लीगली अगर आपको याद होगा तो हमने कल देखा था, लीगली ओनर और बिजनेस ये दो अलग अलग व्यक्ति है कि सेम है? सेम है ना। तो क्या हम खुद से प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? हम खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हम खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसलिए हम यहां पर सेल अकाउंट यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? या तो परचेज या गुड्स, बट गुड्स की जगह हमने नाम दे दिया था ना परचेज, फिर वापस हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे क्या? नहीं। तो यहां देख देता हूं मैं, सेल है रियल मानते नॉमिनल, रूल रियल का लगेगा, बट सेल भी एलिमिनेट हो जाएगा, सेल भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कौन से अकाउंट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बचा है परचेज, एक बचा है ड्राइंग्स, एक बचा है परचेज, एक बचा है ड्राइंग्स। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी डाउट्स? एलिमिनेशन को लेके सभी क्लियर है? एक बार मैं एंट्री लिख देता हूँ, डाउट है तो उस एंट्री के बाद पूछना शुरू कर दो, क्योंकि कोई लिख नहीं रहा है। ठीक है, परचेजेस यानी परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल रियल का लगेगा। परचेज मतलब गुड्स है बेटा, गुड्स आए या गए? गुड्स गुड्स, परचेज मतलब गुड्स गुड्स। ओनर ने गुड्स लाया कि लेके गया? ओनर गुड्स ला रहा है कि लेके जा रहा है? कम ऑन हरी आप। ओनर गुड्स ला रहा है कि लेके जा रहा है? परचेज रियल बोला आपने, रियल यानी परचेज यानी गुड्स गुड्स ओनर ला रहा है कि लेके जा रहा है? लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। तो गुड्स रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या हो जाएगा? टू परचेज अकाउंट, कितने से? 12,000। और ओनर यानी अमन क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। ओनर यानी अमन, अमन का रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। ओनर विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। कम ऑन हरी अप, ओनर विल बिकम रिसीवर और गिवर। डोंट यू थिंक ही विल बिकम रिसीवर? यानी ड्राइंग्स यानी ओनर अकाउंट यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 12,000। तो एंट्री क्या हो जानी है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस।
यस, रिसीवर रिसीवर रिसीवर। गुड। आई होप समझा यहाँ तक दो ट्रांजैक्शंस। गुड्स समझे। आप चाहो ना तो कई ऑथर्स क्या करते हैं, परचेजेस की जगह यहाँ एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। क्या टर्म लिख देते हैं यहाँ पे वो लोग, मालूम है क्या? यहाँ लिख देते हैं परचेस की जगह आप कौन सा अकाउंट यूज कर सकते थे, ध्यान दो बेटा, अगर आप चाहो ना तो परचेस की जगह आप कौन सा अकाउंट यूज कर सकते थे, गुड्स। बट ये मेरे हिसाब से गलत है, ये मेरे हिसाब से गलत है। आप लोगों के बोर्ड के बुक में, स्पेशली स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अकाउंट जो आपने 11th में पढ़ाऊंगा, याद तो कुछ होगा नहीं आपको, ठीक है? ठीक है, सॉरी। तो वहां उन लोग ये ट्रांजैक्शन में परचेज नहीं लिखते, वो लोग यहाँ क्या लिखते हैं, गुड्स। वो लोग क्या लिख देते हैं, गुड्स, जो टेक्निकली गलत भी नहीं है, क्योंकि परचेज और गुड्स दोनों अलग अलग अकाउंट नहीं है, सेम ही अकाउंट है। बट आपने अगर गुड्स क्रेडिट किया ना तो एक प्रॉब्लम है। अगर आप गुड्स क्रेडिट करते हो ना, उसके बाद पूरी कहानी लिखी रहती है, टू गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, पूरा समझा देते कौन से गुड्स है। बट आपने गुड्स क्रेडिट किया ना तो एक प्रॉब्लम है। गुड्स क्रेडिट हुआ, गुड्स रियल अकाउंट है। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है इसकी वजह से। गुड्स क्रेडिट किया, गुड्स रियल अकाउंट है, बराबर है। गुड्स क्रेडिट करना क्यों गलत है मैं समझा रहा हूँ, टेक्निकलिटी पे जा रहे हैं थोड़ा सा। गुड्स रियल अकाउंट है। मेरे को एक चीज बताओ, आप बोल रहे हो कि इतना गुड्स गया, जब आपने गुड्स क्रेडिट किया तो आपने क्या बोला कि इतना गुड्स गया। मैं बताओ कोई भी चीज तब जाएंगी ना जब आई, जो चीज आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास है ही नहीं तो जाएंगी कैसे? इसके पहले, ये गुड्स क्रेडिट करने से पहले कभी भी हमने गुड्स को डेबिट किया था क्या? सोच के देखो। ये गुड्स अगर आप लिखते हो तो क्यों गलत हो, गुड्स अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि गुड्स गए। बेटा किसका माइक शुरू है, स्नेहल बेटा आपका माइक बंद करो। गुड्स जैसे आपने क्रेडिट किए, गुड्स क्रेडिट किए, तो गुड्स क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ कि आप क्या बोल रहे हो कि गुड्स गए। मैं ये चीज बोल रहा हूं, जो चीज कभी आई नहीं वो जा कैसे सकती है? इसके पहले आपने कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन में गुड्स अकाउंट को डेबिट किया था क्या? गुड्स आएंगे मतलब डेबिट होगा ना, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज आई नहीं वो जाएंगी कैसे? क्योंकि गुड्स जब खरीदते थे तब हमने गुड्स अकाउंट यूज किया था कि परचेज यूज किया था? कृष्णा हुंडई याद करो, जब हमने खरीदा था तो हमने गुड्स अकाउंट को इज्जत नहीं दी थी, हमने कौन सा अकाउंट को इज्जत दी थी, परचेज। गुड्स परचेज वाज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। आया तो हम क्या लिखते थे, परचेज। तो हमने गुड्स को इज्जत दी थी कि परचेज को इज्जत दी थी? परचेज। तो जो माल पड़ा है, जो माल या जो स्टॉक रखा हुआ है, वो गुड्स अकाउंट में रखा हुआ है कि परचेज अकाउंट में रखा हुआ है? उसका इंफॉर्मेशन कहाँ रखा हुआ है, परचेज अकाउंट में। तो जब गुड्स आए नहीं, गुड्स अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ तो जाएगा कैसे? जब गुड्स अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ तो जाएगा कैसे? तो समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ है, ये गलत क्यों है? या तो तू शुरुआत में भी गुड्स लिख, जब आए तब भी गुड्स लिख, गए तो गुड्स लिख, तू सही है। बट तू खरीदते वक्त परचेज लिख रहा है, और जब धंधे से जा रहे तब गुड्स लिख रहा है, तो आपको क्या लगता है आप सही हो कि गलत कर रहे हो? जो चीज है ही नहीं आप उसको दे कैसे रहे हो? बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चीज है ही नहीं उसको आप दे कैसे रहे हो? जो कभी आई नहीं धंधे में वो जा कैसे रही है? क्योंकि उसका नाम गुड्स का नाम से नहीं था हमारे बुक्स में, उसका नाम हमारे बुक्स में क्या नाम से था, परचेजेस। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप गुड्स लिखते हो तो आप गलत हो, ठीक है? गुड्स लिखना टेक्निकली गलत है, गुड्स लिखना टेक्निकली गलत है। समझा क्या मैंने क्या बोला? वाई नॉट गुड्स, वाई परचेजेस? आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो बेटा, कोई भी घिनौनी हरकत नहीं करेंगे, यहाँ गुड्स नहीं लिखेंगे, आप क्या लिख के आओगे, परचेज। प्लस एज वेल एज आप फाउंडेशन कोर्स में हो, चांसेस ये है कि जिस दिन रिजल्ट थोड़ा सा उन लोगों को कंट्रोल करना होता है तो वो ऐसी सिली मिस्टेक्स ढूंढते हैं। क्योंकि मॉड्यूल में कहीं भी गुड्स मिले इसके चांसेस कम है, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं बहुत अच्छे से मॉड्यूल, तो मॉड्यूल में ये मिले इसके चांसेस कम है। क्योंकि एक बार मैंने देखा था, अब ये मॉड्यूल अपडेट होने के बाद एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया, उसके पहले तो उन्होंने ये एंट्री पास की थी, ड्राइंग्स टू परचेजेस, गुड्स नहीं लिखा हुआ था। बट हाँ, उन्होंने कहीं भी स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया था कि यू कैन नॉट यूज गुड्स। यूज गुड्स यूज करना टेक्निकली सही है, बट गलत भी है ना, जो चीज आई नहीं हो जाएंगी कैसे? समझा क्या? कोई डाउट है क्या इसके ऊपर, इसके डिस्कशन के ऊपर में? नहीं है तो एक बार नो डाउट लिख दो, क्योंकि आज आप बहुत ही डल लग रहे हो, रिस्पॉन्स ना कर रहे हो, ऐसा सर छुट्टी दे दी है ना आपने, संडे की छुट्टी, रिचार्ज करने के लिए छुट्टी दिए थे। चलो, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। चलो, कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। सेवन ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सेवन ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, ध्यान दो।
सेवन ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से जा रहा है, एक मिनट है, ये थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। सेवन ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, जरा ध्यान दे, लिखना नहीं, बातें नहीं, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, सबका ध्यान बोर्ड पे। सेवन ट्रांजैक्शन गोज लाइक दिस: household expenses amounted to rupees 5000 paid by business. Household expenses amounted to rupees 5000 is paid by business. इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिजनेस इन योर हाउस? यानी घर पे बिजनेसमैन फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, बिजनेस फैमिली से? रेज योर हैंड। बिजनेस फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है? कम ऑन, हरी अप, रेज योर हैंड। उत्कर्ष, दिव्या, प्रथमेश, वैष्णवी, ठीक है। मैं किसी एक से स्टूडेंट से, जैसा से एग्जांपल के तौर पे उत्कर्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगा काय का बिजनेस है बेटा अपना, उत्कर्ष? माइक शुरू कर सकते हैं आप, उत्कर्ष। क्या क्या चीज है बेटा? प्रिंटिंग प्रेस है, चलो। जरा उत्कर्ष, आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्लस एज वेल एज और भी बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर मम्मी को कुछ सामान चाहिए होता है ना घर पे, तो क्या करती है मालूम है क्या? दुकान पे फोन कर देती है और उनको बता देती है कि भैया ये सामान है, वो सामान आप घर पर लाकर दे दो। होता है ऐसा, आपने देखा होगा, मेरे घर में तो होता है, सभी के घर में ऑलमोस्ट 80% टाइम ये होता है कि वो लोग सामान लेने के लिए वो क्या करते हैं, पापा को फोन किए तो पापा बोलते तो दुकान पे बताते, वहां का लड़का जाके लाके दे देगा, ठीक है। तो क्या होता है इसके केस में, वो दुकान से लड़का जाता है, सामान खरीदता है, सामान खरीद कर लाकर दे देता है। मम्मी पैसे देती है क्या तुरंत? आपने ऑब्जर्व किया है कि मम्मी तुरंत पैसे निकाल के देती है क्या? मम्मी क्या बोलती है? पैसे तो दुकान से मिल गए ना आपको, बेचारा सामान रखता है, चला जाता है। अब मेरे को बताओ, बिजनेस में इस सब से क्या हुआ? बिजनेस में अगर हम देखें इस सब से क्या हुआ, तो आपको नहीं लगता ओनर के घर घरूती खर्चे धंधे से पे हो गए? ओनर के घर घरूती खर्चे कहां से पे हो गए? बिजनेस से। पैसा दिया बिजनेस ने किस एक्सपेंडिचर के लिए? बिजनेस का खर्चा था कि घर का खर्चा था? घर पे जो सामान चाहिए था उसका खर्चा था, राशन वगैरह जो भी लगा होगा, जिसके पैसे दिए बिजनेस ने, जिसके पैसे किसने दे दिए? बिजनेस ने। तो आपको नहीं लगता दीज आर द ट्रांजैक्शन वेयर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर पेड बाय बिजनेस? घर के खर्चे किसने पे कर दिए? बिजनेस ने। घर के खर्चे किसने पे कर दिए? बिजनेस में। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इफ पेड बाय बिजनेस, क्या बोला मैंने, वापस बोलो, इफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर पेड बाय बिजनेस, तो क्या करेंगे हम, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इफ द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर पेड बाय बिजनेस, तो क्या करेंगे, वो है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 5000 इज पेड बाय बिजनेस। घर का खर्चा बिजनेस ने पे किया, मतलब समझा, ट्रांजैक्शन एनालाइज करते आया कि क्या हुआ, दिस इज नॉट एन बिजनेस एक्सपेंडिचर, दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, दिस इज एन पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय बिजनेस। पर्सनल एक्सपेंडिचर किसने पे कर दिया है? बिजनेस ने पे कर दिया। किसने पे कर दिया? बिजनेस ने। कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलो तो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? बोलो फटाफट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? आई एम वेटिंग। ड्राइंग्स, कैश, ड्राइंग्स, कैश, कैश, ड्राइंग, हाँ ठीक है। मेजरली आप लोगों का बोलना है ये दो अकाउंट पॉसिबल है। कौन से दो अकाउंट पॉसिबल है? एक है ड्राइंग्स, दूसरा है कैश, हाँ, और एक आपको नहीं लगता अमन, पर्सनल एक्सपेंडिचर होने की वजह से? दूसरा एक एक्सपेंडिचर है ना, हाउस होल्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट है ना ये, हाउस होल्ड एक्सपेंस। गो विद द प्रॉपर स्टेप्स, अभी भी कई लोग कंक्लूजन पे कूद रहे हैं डायरेक्ट। अमन कौन सा अकाउंट है अमन? पर्सनल, ड्राइंग्स पर्सनल, कैश रियल, हाउस होल्ड एक्सपेंस नॉमिनल।
हाउस होल्ड एक्सपेंस कौन सा हो गया? नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो हरी आप, कम ऑन, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे? अमन, क्योंकि हम हमारी बुक में हमारा नाम नहीं लिखते। अमन, अमन, यस, परफेक्ट परफेक्ट, हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? हाउस होल्ड एक्सपेंस। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो बच्चे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंस क्यों एलिमिनेट हुआ? हाउस होल्ड एक्सपेंस वॉज द एक्सपेंडिचर, परफेक्ट, बट वो बिजनेस का खर्चा है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर है? पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो बिजनेस में बिजनेस के खर्चे को इज्जत है, पर्सनल एक्सपेंडिचर को कोनो इज्जत नहीं। बिजनेस में कौन से खर्चों को इज्जत है? बिजनेस के। कौन से खर्चों को इज्जत है? बिजनेस। पर्सनल एक्सपेंडिचर को कोनो इज्जत नहीं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे आप? हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो बचे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। बचे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। तो अमन क्या बन जाएगा? अमन यानी ड्राइंग्स बन जाएगा रिसीवर। रिसीवर तो एंट्री क्या रहेंगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाना है इसने? 5000। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्यों एलिमिनेट किया? ये समझा? हाउस होल्ड एक्सपेंस क्यों एलिमिनेट किया? बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। धंधे में इज्जत सिर्फ धंधे के आइटम को है, पर्सनल आइटम्स को इज्जत नहीं है, इसलिए वी हैव एलिमिनेटेड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? एनी डाउट? प्रथमेश आपका हाथ उठा हुआ है, कोई डाउट है क्या बेटा? नहीं, चलो एक बार ये लिख लो तो जो 3 ट्रांजैक्शंस आपके सामने, एक बार ये लिख लो, कम ऑन हरी अप। लिख के हो जाए तो आवाज करना। लिख लो ये 3 ट्रांजैक्शंस को।
चला आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है आप लोगों ने, ऐसा लिख के भेजा है आपने। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7th 8th। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अमन पेड ₹3000 बाय द बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमन का बिजनेस का, सॉरी, अमन की जिंदगी का दिया है ना, धंधे का प्रीमियम पे किया है कि उसके पर्सनल लाइफ का पे किया है, राइट? अगेन, डोंट यू थिंक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द अमन इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय बिजनेस? Life insurance premium is a personal expenditure of the owner which is paid by business. Yes or no? Yes. तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? बोलो, हराई अप। लिखते जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, कैश, कैश, अमन, ड्राइंग्स, हाँ, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, गुड कीर्ति। और बोलो, और कौन से अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? ड्राइंग्स, कैश हो चुके हैं, अमन हो चुका है, इसके अलावा और कोई लगता है किसी को? कैश रियल अकाउंट है, अमन पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग्स पर्सनल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, राइट? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सर अमन। और बोलो, और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है बराबर है, बट बिजनेस का एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं। तो बच्चे कौन से अकाउंट? ड्राइंग। सर क्या ड्राइंग? ड्राइंग मतलब ओनर। ओनर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। ओनर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रिसीवर कहाँ इज्जत दे देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। ड्राइंग्स अकाउंट फर्स्ट लाइन में इज्जत दे देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 3000। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज पट से लिख लो इसको, पटापट, हरी अप। लिख लिया है? डन सर। चलो, कोमल हो गया उनका, लिख के कोमल का भी। और बोलो। डन डना डन डन डन। चला आ जाओ, शुरू करते। अगला ट्रांजैक्शन की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ध्यान से देखना। चलो आ जाओ क्लास, शुरू करते। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? इनकम टैक्स पेड ₹2000। इनकम टैक्स पेड ₹2000। 2000 रुपए का इनकम टैक्स हमने पे कर दिया। सर पहली बात तो आप इनकम टैक्स नाम का टॉपिक हमारे ओनर के साथ क्यों ले रहे हो? इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगेन चला आ जाओ, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ होम? प्रॉफिट ये किसका प्रॉफिट है? बिजनेस का या ओनर का? प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ होम। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है? बिजनेस का या ओनर का? दो पर्सन रहते हैं, मैंने आपको बताया सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट अलग है, ओनर अलग, बिजनेस अलग। ओनर अलग व्यक्ति है, बिजनेस अलग व्यक्ति है। तो जो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कौन कमाता है? प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। किसका प्रॉफिट है?
जवाब मिला है बिजनेस 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 बिजनेस। सही है, ध्यान दो नालायक को। चलो देखो, ये बिजनेस है, ठीक है। ये हमारा वो ओनर है, वो ओनर यानी ये हमारे गिवन एग्जांपल में अमन है। अमन सॉरी, अमन ने बिजनेस में पैसा लगाया। अमन ने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाया, एग्जाम्पल के तौर पे अमन ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 10,000 रुपए, ठीक है। अब धंधे के पास, धंधे के पास अमन की जो कैपिटल थी, धंधे के पास जो अमन की उधारी थी वो कितने की थी, 10,000 की, ठीक है। धंधे के पास अमन की जो अमन को वापस करना है वो कितने वापस करना है, 10,000। धंधे ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लई मेहनत किया, काम किया और प्रॉफिट कमाया। 5,000 का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया, पूरे 5,000 का प्रॉफिट कमाया। मेरे सवाल का जवाब देना, धंधे को, अमन को कितना वापस करना है। अब धंधा जो बिजनेस, बिजनेस वो अमन को कितना वापस करेगा, बोलो बोलो। जब बिजनेस को, अमन को पैसा वापस करना है तो वो कितना पैसा वापस करेगा, 10,000 या 15,000। अरे क्या हो गया, कीर्ति का कहना है 10,000। मैं एग्जाम्पल वापस रिपीट करता हूं, शायद कई लोगों को समझा नहीं। अमन ने बिजनेस में पैसा लगाया 10,000, बिजनेस ने पैसा अपने पास रखा, कमाया, उसकी मेहनत से अर्न किया, 5,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो अब बिजनेस अमन को पैसा कितना वापस करेगा। चलो आज हम धंधा बंद कर देते, धंधा बंद कर देते, सब 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 बंद कर दिया, तो आज आपको नहीं लगता धंधे को, अमन को वापस जो करना है वो 15,000 रुपए वापस करना है, क्योंकि जो कैपिटल कमाया, आए अब जवाब आए, 15 15 15, हाँ बराबर है ना। इसको वापस वो 15,000 करेगा ना। वाई 15,000, क्योंकि वो कमाया, ओनर ने पैसा ही इन्वेस्ट किया था विथ एन इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट। ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट करने का इंटेंशन क्या था, टू अर्न प्रॉफिट। तो जो धंधा पैसे कमा रहा है वो पैसे खुद अपने पास रखता है कि वो ओनर को दे देता है। तो प्रॉफिट किसका प्रॉफिट हुआ, जरा सोच के देखो, ढक्कन खोलेगा दिमाग का। मेरे को बताओ प्रॉफिट अब किसका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट वाज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कि प्रॉफिट वाज द प्रॉफिट ऑफ ओनर। सोच के देखो ढंग से। कैन यू प्लीज रिपीट द एग्जाम्पल। ओके, आई विल रिपीट वंस मोर, ध्यान से सुनो, नहीं समझा है तो ध्यान दो। आई थिंक शायद आप लॉग आउट होके लॉग इन हुए हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। वापस मैं एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, यही चीजों पे हम ध्यान नहीं देते और गड़बड़ करके आते। अमन ने बिजनेस में पैसा लगाया, पहला ट्रांजैक्शन, अमन ने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमन, ठीक है कोई बात नहीं। अमन ने बिजनेस किया, अमन बोल रहा हूँ, धंधे ने काम किया, अपना काम किया, प्रॉफिट कमाया, कुछ 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। धंधे के पास ओनर का फंड था 10,000, 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि धंधा अमन को कितना पैसा वापस करेगा, जो बिजनेस है, जो बिजनेस है वो अमन को अब 10,000 रुपए वापस करेगा, कि वो प्रॉफिट भी अमन को ही मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कमाने के इंटेंशन से ही पैसे लगाए गए थे। तो पैसा जो अमन को मिलने वाला है, अब वापस कितना पैसा मिलने वाला है, 10,000 या 15,000। तो कई स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है 15,000 15,000 15,000। आई होप दिव्या समझा है आपको। अमन को पैसा कितना वापस मिलने वाला है, अमन को पैसा 10,000 मिलेगा कि 15,000 मिलेगा, 15,000। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, प्रॉफिट किसने कमाया, प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया कि प्रॉफिट अमन ने कमाया। हु अर्न द प्रॉफिट, बिजनेस ने कमाया कि अमन ने। अल्टीमेटली डोंट यू थिंक द प्रॉफिट इज बीन अर्नड बाय अमन। परफेक्ट, प्रॉफिट किसका प्रॉफिट हुआ, अमन। प्रॉफिट पता है क्या, प्रॉफिट इज एक्चुअली बिजनेस का लॉस। 2 मिनट ध्यान से सुनो, कैमरे शुरू करो आप लोगों के एक बार, कमान हरी, अब कैमरा शुरू करो। मुझे शक्लें देखनी है आप लोगों की। आई एम वेटिंग फॉर योर कैमराज टू स्टार्ट। प्रॉफिट इज नॉट प्रॉफिट ऑफ
बिजनेस, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर। वापस बोल रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने? प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर। इट इज लॉस फॉर बिजनेस। वाई लॉस फॉर बिजनेस? देखो लॉस, पहले बिजनेस में 10,000 रुपए आए, अब हमको 10 की जगह, बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बिजनेस हूं, मेरे को 10,000 रुपए मिले, अब जब वापस करना है तो मैं 10,000 वापस कर रहा हूं कि 15,000 वापस कर रहा हूं? डोंट यू थिंक प्रॉफिट कमाने की वजह से बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई? प्रॉफिट कमाने की वजह से क्या हुआ? पहले बिजनेस को पेएबल, बिजनेस कितना पे करना चाहता था? 10। प्रॉफिट कमाया तो अब कितना पेएबल आ गया बिजनेस के लिए? 15,000 ना। बंद कर दो, बंद कर दो। बिजनेस के लिए पेएबल कितना आ गया? बिजनेस के लिए पेएबल कितना आ गया? बिजनेस के लिए पेएबल आ गया 15। तो आपको नहीं लगता पहले पेएबल था 10, प्रॉफिट कमाने के बाद पेएबल हो गया 15, तो बिजनेस का तो नुकसान हो गया, फटका पड़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। जो प्रॉफिट कमाया उससे लाइबिलिटी बढ़ गई। तो आपको क्या लगता है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट था कि बिजनेस का लॉस था? Profit is not profit for business. Profit is profit for owner. It is loss for business. Profit is not profit for business. Profit is the profit for owner and it is loss for business. कहीं लिखना है तो लिख के रख लो. Profit is, लिख लो, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं. Profit is profit for owner and it is loss for business. चलो एक एग्जांपल और लेते हैं. बात निकली है तो दूर तक जाएंगी. आपने क्या 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 लिखा? प्रॉफिट इज प्रॉफिट फॉर, प्रॉफिट इज प्रॉफिट फॉर ओनर, इट इज लॉस फॉर बिजनेस. वो बिजनेस का लॉस है एक्चुअली, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाती है. अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते. ये धंधा है, ये ओनर है. ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ले से इंस्टेंट के तौर पे 20,000 रुपए लगा. कैपिटल है बिजनेस के पास 20,000 रुपए. अब क्या हुआ ना, धंधे में लॉस हो गया, कुछ 8,000 रुपए का लॉस हो गया. तो मेरे को एक चीज बताओ, बिजनेस वापस कितना पैसा करेगा? बिजनेस वापस कितना करेगा? 20 लिया, 8 का लॉस हो गया, तो बिजनेस पैसा कितना वापस करेगा? आप बिजनेस पैसा कितना वापस करेगा ओनर को? ये जो ओनर है हमारा, ओनर को पैसा आप कितना वापस होगा? 20,000 रुपए वापस होगा कि 12,000 रुपए वापस होगा? परफेक्ट, 12 12 12 बराबर है. कितना पैसा वापस होगा? 12. तो मेरे को एक चीज बताओ, लॉस, लॉस किसका? बिजनेस का लॉस हुआ कि ओनर का लॉस हुआ? लॉस किसका लॉस है? अगेन बोलो, बिजनेस का लॉस है कि ओनर का लॉस है? ओनर, ओनर, ओनर. एक्चुअली लॉस इज द लॉस. लिख लो दूसरा स्टेटमेंट अगर लिखना है तो. क्या है दूसरा स्टेटमेंट? लॉस इज लॉस फॉर ओनर, इट इज प्रॉफिट फॉर बिजनेस. वो बिजनेस का फायदा है. अगर धंधे में लॉस होता है तो बिजनेस एज अ पर्सन अगर मैं ट्रीट करता हूं तो बिजनेस का तो फायदा है, क्योंकि बिजनेस को अब कम पैसे वापस करने हैं. पहले 20 थे, अब वापस कितने करने हैं? 12. 8 का फायदा हो गया ना धंधे का. धंधे का 8,000 रुपए का फायदा हो गया. तो प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर ओनर, लॉस फॉर बिजनेस, एंड लॉस इज द लॉस फॉर ओनर, प्रॉफिट फॉर बिजनेस. बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो गई ना लॉस होने की वजह से. पहले 20,000 की लाइबिलिटी थी, 8,000 से लाइबिलिटी कम हो गई ना, तो बिजनेस का फायदा है ना. सुन के दिमाग खराब हो रहा है ना, क्या बोल रहे हो सर? सिंपल है. जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस के बुक्स में. हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस के बुक्स में, बट उससे प्रॉफिट या लॉस किसको हुआ ये हम जानना चाहते हैं. किसको हुआ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ओनर को हुआ या नहीं, वो रिपोर्ट हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं. अकाउंटिंग बिजनेस के बुक में ही है. सुनो, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं. अकाउंटिंग बिजनेस के बुक्स में, बट वो अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि ओनर को कितना फायदा और नुकसान हुआ ये जानना. बिजनेस को फायदा नुकसान कितना हुआ वो जानना नहीं है. हमको क्या जानना होता है कि ओनर को कितना फायदा और नुकसान हुआ. इसीलिए ओनर को कितना फायदा और नुकसान हुआ ये जानने के लिए बनाते. इसीलिए वो बोला जाता है इन द बुक्स ऑफ अमन, नॉट इन द बुक्स ऑफ अमन्स बिजनेस. है अकाउंटिंग अमन के बिजनेस में ही, बट वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर रहती है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, कि ओनर को कितना फायदा और नुकसान. दैट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस. पहला पर्पस तो वही था ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस. घूरना मत. हाँ, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे डिस्कशन में पहले कर चुका हूं. तो जो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती है, यस ये बनाई जाती है बिजनेस के बुक्स में, बट दे आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर. समझो, इसलिए बोलते वक्त बोला जाता है इन द बुक्स ऑफ अमन, बट एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट
जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं वो बिजनेस होता है, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं वो क्या होता है, बिजनेस। फर्क समझा क्या? व्हाई इट इज नॉट सेड इन द बुक्स ऑफ अमन्स बिजनेस, व्हाई इट इज सेड इन द बुक्स ऑफ अमन? ये कारण की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट से एंगल जो रहता है, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर नॉट द बिजनेस। आई होप शायद समझा है वो लॉजिक। क्लियर है क्या यहां तक? हम हमारे एग्जाम्पल में वापस आ जाते हैं, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था। प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है, ओनर का या बिजनेस का? प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है, ओनर का। इट इज लॉस फॉर द बिजनेस। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर प्रॉफिट ओनर का है, ध्यान से सुनना, लिखना बाद में, पहले ध्यान दो, लिखना बाद में, अब लिखना बाद में, ध्यान दो। प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है, ओनर का। तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी कौन भरेगा, बिजनेस भरेगा कि ओनर भरेगा? सवाल समझा क्या? कमाया किसने, धंधे ने कमाया है कि ओनर ने कमाया है? ध्यान से सुनना, कमाया किसने? हु हैड अर्न, बिजनेस ने अर्न किया है कि ओनर ने अर्न किया है? हु हैड अर्नड इट, बिजनेस ने अर्न किया है कि ओनर ने अर्न किया? अर्न किसने किया है, बिजनेस ने अर्न किया है कि ओनर ने अर्न किया है? कम ऑन, हरी अप, वेटिंग फॉर यू। हु अर्न द मनी, बिजनेस और ओनर? ओनर, 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 ओनर। तो हु विल फिल द टैक्स, यानी भरेगा कौन, टैक्स कौन भरेगा? बिजनेस भरना चाहिए कि ओनर ने? टैक्स किसने भरना चाहिए, ओनर ने। टैक्स किसने भरना चाहिए, ओनर ने। तो डोंट यू थिंक दैट इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस? यस और नो? समझा है तो एक बार यस लिख दो। डोंट यू थिंक इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस? Why? Because income is the income of owner, not the business. Basically, the profit is the profit of owner, not the business. तो इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय बिजनेस, इसलिए मैंने आपको ड्राइंग्स के साथ पढ़ाया। सिमिलरली इनकम टैक्स पेड अगर मैं बोल रहा हूं तो दिस ट्रांजैक्शन इज सिमिलर टू ए ट्रांजैक्शन वेयर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाज द पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर पेड बाय बिजनेस। इनकम टैक्स इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय, मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स जीएसटी की नहीं। वैसे सेल्स टैक्स नाम का टैक्स अब रहा नहीं, वो जीएसटी हो गया। जीएसटी इज डिफरेंट टैक्स ऑल टुगेदर, डिफरेंट थिंग, हम बाद में डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। बट आई एम टॉकिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। मेरे को बताओ, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। क्या बोला मैंने, वापस बोलो। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। तो वो टैक्स ओनर ने भरना चाहिए। वाई? बिकॉज प्रॉफिट ओनर का था। तो बोलो, अब बताओ बेटा, अब मेरी हेल्प करो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? ट्रांजैक्शन एनालाइज किया, समझा? दिस इज फर्स्ट स्टेप, एनालाइज द ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप क्या है, बोलो? डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलो पटापट, हरी अप। ड्राइंग्स एक लगता है आपको तो अमन, हाँ। दूसरा कैश, इनकम टैक्स, है ना? और कोई अकाउंट पॉसिबल है? परफेक्ट। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल? ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल? पर्सनल है। अमन पर्सनल है। कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल है, रियल है। इनकम टैक्स कौन सा अकाउंट है, इनकम टैक्स नॉमिनल है, राइट? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, बोलो पटापट, हरी अप, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? अमन, अमन, इनकम टैक्स। देखो, एक तो अमन, क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। दूसरा इनकम टैक्स, बिकॉज इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में इज्जत है क्या? पर्सनल एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में कोई इज्जत नहीं। तो बचे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। बचे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स यानी ओनर क्या बन गया, उसके बिहाफ पे किया ना, तो ओनर बन गया रिसीवर ऑफ उधारी। आपको लग रहा होगा सर ओनर कैसे रिसीवर है, बेनिफिट तो उसी को मिले ना। कैश है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 2000 एंट्री क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? आई होप समझा है। ये नहीं लिखाऊंगा तो लिख लो, 7th 8 9 ट्रांजैक्शंस आपके सामने, लिख लो। आई होप समझाए, नहीं समझाया तो यू आर फ्री टू आस्क द डाउट्स, कोई डाउट है तो पूछो, और अगर लिख के हो जाए तो आवाज करना, ठीक है?
लिख के हो जाए तो आवाज करना। डन, चलो डन डन डन। चलो जमता है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। मैं कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, सुन लो। बट अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। मैं एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक ही चीज़ है छोटी सी, ध्यान दो। बट ये मैंने नहीं बताई, हाँ मार्केट में जाके ये मत बोलना कृष्णा सर ने ऐसा पढ़ा ना, ना ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं। जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको एक। क्लास एक बार आप देखोगे आज के ट्रांजैक्शन जो हमने ड्राइंग्स पढ़े, देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। आपको नहीं लगता है ड्राइंग्स हर बार डेबिट हुआ? ड्राइंग्स डेबिट होना ही चाहिए ना, क्योंकि जब वो लेके जाएगा तभी ड्राइंग्स यूज करते। बेसिकली ड्राइंग्स वो हमेशा ओनर रिसीवर ही बनने वाला है जब ड्राइंग्स यूज होने वाला है। तो आप याद रख सकते हैं ड्राइंग्स में डी है ना तो डेबिट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो कल पढ़ा था हमने, ध्यान से देखना, जो चार ट्रांजैक्शन हमने कल पढ़े थे, कल के जो चार ट्रांजैक्शन पढ़े थे उसमें देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना, बोल सकते हैं ना। कैपिटल में सी है तो क्रेडिट। ऐसा बोलना मत, ऐसा मत बोलना, ये मायने नहीं पड़ा है। जुगाड़ लगाना है तो लगा सकते हो, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। और ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है या कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स क्रेडिट भी हो सकता है और कैपिटल डेबिट भी हो सकता है। कैसे क्या मैं बताऊंगा आगे, हैव सम पेशेंस। जब हम देखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, सुन लो, आपको याद नहीं रहने वाली, मुझे भी पता है, देखते हैं कितने लोगों को याद रहती है। तो क्वेश्चन मैं दोबारा पूछूंगा कभी तो भी फ्यूचर में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, 5 प्रकार की एंट्री होती है। ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। जब मैं ये एंट्रीज पढ़ूंगा तब आप देखोगे कि पूरे ऐसी तैसी हो जाती है। हम जो रूल अभी पढ़ रहे हैं वो क्या होता है, कैसा होता है, समझेंगे हम। ये क्या है, मेरे अलावा बहुत कम टीचर्स है जो ये टॉपिक्स छेड़ते हैं। मैं बस बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हमको पढ़ना होता है उसको। क्लियर है क्या यहाँ तक? जमता क्या? कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट। अगर ऐसा वाहियात रूल अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कई जगह आपके जवाब सही रहेंगे, बट कुछ एक्सट्रीम केसेस में आप फंस सकते हो, मर सकते हो। जब हम अलग अलग प्रकार की एंट्रीज पे डिस्कशन करेंगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। क्लियर है सभी को? चलो आज यहीं रुकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने ये डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया कैपिटल सी का क्रेडिट और डी का डेबिट, ताकि कोई बच्चा ऐसा रूल ना बनाए। आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, डोंट मेक सच फुलिश रूल। जो रूल मैंने जब तक क्लास में नहीं बोले मत बनाना, ठीक है? अगर आपको लगता है आप कोई नया रूल बनाना चाहते हो, हैव अ डिस्कशन विथ मी, मैं बताऊंगा सही गलत क्या है, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन, कोई भी चीज़ लगती है तो एक बार मेरे से डिस्कस करो पहले, रूल बनाने से पहले उसको, ठीक है? चलो गुड डे, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। थैंक यू।